नमस्कार भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित से अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आज जो हम आपका एक चैप्टर बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो बुक का नाम है आपका सेट थ्योरी। और इस सेट थ्योरी से सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना एडमिशन लिए हो। ये जो है पार्ट 1 का बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट का ग्रुप ए का क्वेश्चन है। इससे जो है सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्त, इस बुक के अंतर्गत जो चैप्टर आता है, फर्स्ट में है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा ऑफ सेट। ये जो है दोस्त, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी और अलजेब्रा ऑफ ए सेट, इससे जो है पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी में सिर्फ इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। उसके बाद दूसरा जो आता है इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट एंड जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स लॉ। ये है आपका दूसरा, फर्स्ट में ही ये सेकेंड टॉपिक आ जाता है। और उसमें दूसरा चैप्टर जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मतलब कि दो सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। थ्री सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वही इसमें पढ़ना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, थ्री सेट, जो भी सेट हो। तो उसके बाद आता है तीसरा में रिलेशन। रिलेशन आता है, टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास और पार्टिशन ऑफ सेट एंड फंडामेंटल थ्योरी ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो है आपको तीसरा चैप्टर में पढ़ना है बुक सेट थ्योरी में। उसके बाद पार्टिकुलर एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन, मैपिंग और फंक्शन, काउंटिंग एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, ये हुआ। और सातवां जो पढ़ना है कार्डिनल नंबर। आठवां चैप्टर में जो पढ़ना है वो ऑर्डिनल नंबर पढ़ना है। तो देखिए दोस्त, इसमें जो है कुछ चैप्टर बता दिया है कि किस यूनिवर्सिटी में किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से किसमें लिया जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से किसमें लिया जाएगा, और काउंटेबल अनकाउंटेबल से किसमें लिया जाएगा, कार्डिनल नंबर से किसमें लिया जाएगा और ऑर्डिनल नंबर से किसमें लिया जाएगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी और अलजेब्रा ऑफ ए सेट, ये इससे जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो आपका जो यहाँ 3 से लेके 8 तक में जो है, इसमें पीयू मतलब पटना यूनिवर्सिटी जो है, इस पटना यूनिवर्सिटी जो पूछता है फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी है और दूसरा इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट है, इससे क्वेश्चन रहेगा 2 से 1, मतलब यहाँ से लेके आपका 7 तक में रहेगा। मतलब 8 चैप्टर जो है ऑर्डिनल नंबर, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा आता है पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, वीकेएस यूनिवर्सिटी। ये जो है इसमें चैप्टर से पूछा जाता है 1 to 6। 1 to 6 देखिए दोस्त, यहाँ से 1 to 6 इतना काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट तक पूछा जाता है। और इसमें जो पूछता है 2 क्वेश्चन पूछता है और पटना यूनिवर्सिटी में 3 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर बीयू बिहार यूनिवर्सिटी, जो इसमें चैप्टर है तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा और 4 नंबर और 6 नंबर चैप्टर से, इस चारों चैप्टर से मिला के 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी जो पूछता है 4, 6, 7, 8। देख लीजिए दोस्त, 4, 6, 7 और 8, ये जो है इस सिर्फ मिथिला यूनिवर्सिटी में इस 4 चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप ए में। फिर उसके बाद आता है बीएन मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी। इसमें जो है दोस्त, इसमें भी वही 4 चैप्टर है, 3, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 7। इसमें रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, यही फंडामेंटल थ्योरी ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब से पूछा जाता है। उसके बाद आता है बीएचयू, जिसको आप टीएमबीयू भी बोलते हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और प्लस मुंगेर यूनिवर्सिटी। इसमें जो पूछा जाता है दोस्त 3, 4, 5, देख लीजिए 3,
4, 5 ये 3 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है और प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का रहता है। तो ये जो हुआ दोस्त, आपको को ये सेट थ्योरी में ये बुक से किस यूनिवर्सिटी में किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा और कितना क्वेश्चन लिया जाएगा वो हुआ। अब देखिए दोस्त, इसमें होता है बहुत तरह का बुक है, बहुत पब्लिकेशन का बुक है और बहुत राइटर का भी है। उसमें देखिए, इसमें जो बुक लेना है या जो लालजी प्रसाद का लेते हैं तो वो भी बढ़िया है, दास गुप्ता लेते हैं तो वो भी बढ़िया है और के झा जो लेते हैं तो वो भी बढ़िया है। और अब देखिए, 3 बुक जो है ये लालजी प्रसाद में आपको ऑर्डनल नंबर और कार्डिनल नंबर नहीं मिलता है और उसके बाद दास गुप्ता में आपको ऑर्डनल नंबर नहीं मिलता है बट कार्डिनल नंबर तक मिलता है। के झा जो है मिथिला के लिए है, इसमें कार्डिनल नंबर पूछा जाता है और के झा के बुक में कार्डिनल नंबर दिया गया है। इसलिए जो मिथिला यूनिवर्सिटी में है वो आपको 2 बुक लेना पड़ेगा, दास गुप्ता और के झा, और जो भागलपुर है, मुंगेर है, वो लालजी प्रसाद से उसका काम हो जाएगा। तो दोस्त, ये रहा आपका सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी में कितना चैप्टर है उसका टॉपिक वाइज किस यूनिवर्सिटी में किससे क्वेश्चन लिया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट का यूज क्या पड़ता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तब तक इसको देख लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर इसमें किसी कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप समझने के लिए कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसको देखिए, दूसरा उसमें देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी क्या होता है। देखिए, अभी आपने क्या जाना, अभी आपने जाना कि आखिर हमको सेट थ्योरी में कौन कौन सा सब चैप्टर पढ़ना है, इसका कौन बुक हमको लेना है, कौन बुक से किस यूनिवर्सिटी में आएगा, कौन बुक से किस चैप्टर में के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इसी में अभी जो हमने लिखे थे कि पहला जो पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा ऑफ ए सेट, इसमें जो है क्या क्या आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में वो अभी हम जानते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले सेट है, पढ़ते हैं आप सेट है, तो सेट का डिफिनेशन क्या होता है। जैसे देखिए, सेट का डिफिनेशन है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंसिंग ऑब्जेक्ट। मतलब सेट एक जो है इसमें किसी नियम के अनुसार, किसी नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु, अब देखिए इसमें क्या आया, ऑब्जेक्ट आपका आता है, तब ऑब्जेक्ट कौन कौन होगा, कह रहा है ऑब्जेक्ट में बी थिंग्स, मतलब वस्तु, और नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट। इसमें जो इस सेट में जो आएगा कलेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो आएगा, इस ऑब्जेक्ट में आपका वस्तु भी आ सकता है या नंबर भी आ सकता है। क्या क्या आएगा दोस्त, थिंग्स मतलब वस्तु और नंबर भी आएगा। नंबर मतलब आप संख्या जो बोलते हैं। इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट, ये ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट, जो सेट दिया गया है। जैसे मान लीजिए सेट ए है, सेट ए है, अब इसमें जो नंबर दिया इसी को हम जो बोलेंगे एलिमेंट ऑफ से, ये जो ऑब्जेक्ट है नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट। ये जो 1 2 है ये 2 नंबर है और 2 एलिमेंट हुआ इस सेट ए का। तो अब देखिए दोस्त, इसी में कहता है सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये सेट जो हम लिखते हैं, सेट जो हम इसमें दिया जाता है उसको डिनोट किससे करते हैं, तो उसको हर हमेशा हम बड़ी लेटर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एक्स वाई जेड जो भी हो वो हम बड़े लेटर से डिनोट करते हैं। अब देखिए, सेट को तो हम डिनोट कर दिए, सेट के अंदर जो ये आया एलिमेंट आया, इस एलिमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, तो कहता है एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, नंबर जो भी आएगा वो एलिमेंट हम उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब देखिए दोस्त, ये तो हम क्या पढ़े, सेट किसको बोलते हैं और सेट में को किससे डिनोट करते हैं, सेट के एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं। अब इसी में आता है कि सेट इज रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग 2 वे। सेट को हम कितने तरीका से लिख सकते हैं, किसी सेट जो है उसको कितने तरीके से हम बता सकते हैं, कितने तरीके से हम समझा सकते हैं। तो उसी में आता है, फर्स्ट नंबर में जो आता है वो आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का क्या नाम है दोस्त, इसका दूसरा जो नाम है वो आता है आपका रोस्टर फॉर्म। अब देखिए, रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सेट को किस तरह लिखा जाता है, कहता है इन दिस फॉर्म एलिमेंट ऑफ सेट। इसमें जो है, इसमें जो हम सेट जो लिखेंगे फॉर्म एलिमेंट, एलिमेंट जो है सेट का
आर रिटेन विथ इन, लिखेंगे जो वो लिखेंगे हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर और सेपरेटिंग देम बाय द कोमा नोटेशन। मतलब कोमा जो क्या होता है दोस्त, इस तरह का जो इसको बोलते हैं कोमा। तो ये जो हमको सेपरेट करेंगे, दो एलिमेंट को जो सेपरेट करेंगे वो कोमा के माध्यम से सेपरेट करेंगे, और दोनों को जब हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो वो मेरा सेट बनके तैयार हो जाता है। तो इसमें ये फर्स्ट तरीका हुआ। दूसरा क्या है दोस्त, कहता है दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कहता है इन दिस फॉर्म एलिमेंट ऑफ सेट, इसमें जो एलिमेंट आएगा सेट का वो जो लिखाएगा ऑफ सेट आर रिटेन विथ इन, रिटेन लिखेंगे जो इन द मिडिल ब्रैकेट, वो भी लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट के ही अंदर, लेकिन बाय द प्रॉपर्टी, इसका जो प्रॉपर्टी रहेगा क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी दिया रहेगा कि किस प्रॉपर्टी के आधार, किस गुण के आधार इस सेट को लिखना है, तो विच इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, वो जो कंडीशन है वो प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन होना चाहिए, और वो कंडीशन प्रत्येक एलिमेंट अगर फुलफिल करता है तो वो हम सेट बिल्डर फॉर्म उसको बोल सकते हैं। देन अब देखिए इस आधार पे अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो उस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि आखिर सेट बिल्डर फॉर्म और सेट जो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है उस आधार पे। ये तो आप डिफिनेशन उसका देख लिए, अब इस पे देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके। तो इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और अगर कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। देखिए दोस्त एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल में है कह रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कह रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप सेट में कैसे लिखिएगा। अब देखिए दोस्त आप क्या जानते हैं, नेचुरल नंबर का आप हिंदी जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, और प्राकृतिक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है तो 1 2 से स्टार्ट होता है। ऐसे अगर कहते हैं तो गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्त गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, लेकिन अब देखिए जैसे हम किसको लिखना है, सेट के रूप में लिखना, और आप ये जानते हैं कि सेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को जो हम लिखते हैं, सेट को जो डिनोट करते हैं वो हम बड़ी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कैपिटल लेटर लेट ए बराबर कोई सेट है, वो सेट क्या है, नेचुरल नंबर का वो सेट होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहने का मतलब हुआ कि वो जो है प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसलिए कह रहा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये कहाँ 100 तक जाएगा, इससे आगे भी जाएगा। ये हुआ आपका प्राकृतिक संख्याओं का सेट, नेचुरल नंबर। अब देखिए ये तो आप जो लिखें ये 1 2 3 4 ये जहां तक भी एलिमेंट है, इस सभी एलिमेंट को आपने एक सेट के अंदर लिखा। एक सेट के अंदर लिखने के बाद जब वो दो एलिमेंट को कोमा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं आप टेबुलर फॉर्म। और इसी का दूसरा तरीका है, इसको अगर दूसरा तरीका में लिखते हैं तो कहेगा दोनों है मिडिल ब्रैकेट के अंदर x such that x, ये दो बिंदु जो है इसको such that पढ़ते हैं, x such that x is a natural number। ये हो गया आपका क्या, नेचुरल नंबर। कहने का मतलब हुआ कि a जो है इसमें x जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो x क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर x जितना भी हम लिखेंगे वो नेचुरल नंबर का पालन करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेट हम b लेते हैं, अगर वो नेचुरल नंबर आप कहां से कहां तक जानते हैं कि 1 2 लेके 100 या पार जहां भी n तक जाते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसी को हम गिनती का संख्या होना चाहिए जो पॉजिटिव हम गिनते हैं, तो उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मान लीजिए हम b लेते हैं, अगर x का मान 1 लेते हैं तो 1 हो गया, इसको कोमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। अगर x का मान हम 2 लेते हैं तो 2 होना चाहिए, 3 लेते हैं तो 3 लेना चाहिए, डॉट डॉट। अब मान लीजिए ये हो गया क्या, नेचुरल नंबर का सेट हम बना दी। इसी में कोई कहेगा कि नहीं हम a जो लेंगे वो लेंगे -1 1 2 -3 3। अब देखिए दोस्त ये तो सेट आपने लिख दिया, सेट जो है ये आपने लिख दिया, लेकिन इस सेट में आपको बोला क्या गया है
कौन किसका सेट लिखना है, तो नेचुरल नंबर। और सेट बुल्डर फॉर्म का क्या होता है, कहता है इन दिस फॉर्म एलिमेंट ऑफ सेट, इसमें जो सेट जो लिखेंगे इसका एलिमेंट जो होगा आर रिटन विथ इन द मिडिल ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट ने ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया। कह रहा है बाय द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है कि आखिर सेट जो आप लिख रहे हैं वो किसका सेट लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, किस संख्या का आप सेट लिख रहे हैं। तो उसके बाद कह रहा है प्रॉपर्टी विच इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट। अब देखिए एवरी एलिमेंट करने का मतलब हुआ उस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो कंडीशन जो दिया गया है कि ये सेट जो लिखना है नेचुरल नंबर का लिखना है कि होल नंबर का लिखना है कि इवन नंबर का लिखना है कि ऑड नंबर का लिखना है, वो सब आपको देखना है। तो यहाँ जो आपको दिया गया है वो दिया गया है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव संख्या जो होता है 1 2 3 4 ये जो है आपका प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव नहीं आता है। इसके लिए आप जो ये एलिमेंट लिखे हैं ये एलिमेंट जो है -1 और -3 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये जो आप सेट ने लिखा है ये सेट गलत है। तो अब देखिए दोस्त इसमें अपने टेबुलर फॉर्म और बुल्डर फॉर्म का सेट लिख दिए। अब देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल था जो आपको क्या बोला, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट था ये। अब देखिए इसी में आता है दूसरा, अगर इस नेचुरल नंबर के जगह अगर हम होल नंबर ले लें या इंटीजर ले लें तो क्या होगा। देखिए ये एग्जांपल नंबर 2 है, कह रहा है द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। अब देखिए दोस्त इंटीजर का मतलब हुआ यहाँ पूर्णांक संख्या जो आप जानते भी होंगे। अब देखिए पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या का आपको सेट लिखना है और दोनों फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में भी और सेट बुल्डर फॉर्म में भी, या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म को। तो देखिए दोस्त आप जो है इंटीजर किससे स्टार्ट होता है, आई से, इसलिए इस सेट को आई से भी डिनोट किया जाता है और जेड से भी डिनोट किया जाता है, आई और जेड से। अब देखिए इसमें बोला क्या, आपको सेट जो लेना है वो क्या लेना है, इंटीजर। इंटीजर और मत कहने का मतलब हुआ हिंदी में कहिए तो वो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का आपको सेट लेना है, और पूर्णांक संख्या आप जानते हैं कि 0 +-1 +-2 मतलब -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच जितना भी संख्या है उसको आप पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसी में अगर पूर्णांक संख्या हम लिखते हैं तो 0 +-1 +-2 +-3, अगर इसको लिखते हैं लास्ट में डॉट डॉट +-इंफिनिटी। अब देखिए इसमें अब कोई बोलेगा कि +-इंफिनिटी लिखने से क्या फायदा है। अब देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो है -इंफिनिटी से लेके ये +इंफिनिटी तक ही जाएगा। अब इंफिनिटी का मतलब ही है कि उसका कोई अंत नहीं, कहां तक वो सेट जाएगा। अब देखिए ये जो आपने लिखा ये आप कोमा के द्वारा सेपरेट किए हैं, इसलिए ये सेट को आप टेबुलर फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको लिखें कि x such that x is an integer, तो अब देखिए x such that x is an integer मतलब यहाँ x जो हम ले रहे हैं, x कोई एलिमेंट है सेट का, वो x जो है इंटीजर है, और इसी फॉर्म को आप सेट बुल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए ये दूसरा एग्जांपल था। तीसरा आता है द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है दोस्त, रियल नंबर मतलब कि आप वास्तविक संख्या जो संख्या को हम लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, उसके बारे में टोटल क्या है कैसे है वो हम बता सकते हैं, उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो हम सेट लिखते हैं, इस सेट को दोनों से लिखते हैं, और रियल नंबर देखिए आर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए रियल नंबर को जो है हम आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर
ये हो गया रियल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट जितना भी संख्या हम लिख सकते हैं ये आता है रियल नंबर। अब देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 ये तो हम लिख दिए, ये जो हम लिखे कोमा के द्वारा सेपरेट कर दिए हैं, इसलिए ये टेबुलर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म को आप दूसरे तरीका में रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब देखिए इसी रियल नंबर को अगर हमको सेट बुलर फॉर्म में लिखना है तो उसको किस तरीका से लिखेंगे, तो x सच दैट x इज ए रियल नंबर। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि इस सेट में x जो हम ले रहे हैं ये x जो होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर को हिंदी में आप वास्तविक संख्या बोलते हैं और ये x जितना भी इसमें आएगा वो वास्तविक संख्या ही होना चाहिए। अब देखिए संख्या जो होता है वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक जो होता है वो दो तरीका से मिलकर बना जाता है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका की मान हम नहीं निकाल सकते हैं, जैसे अगर रूट अंडर -1 है तो इसका मान आप नहीं जानते हैं, तो इसी को हम आप जो बोलते हैं काल्पनिक संख्या बोलते हैं, किसको कल्पना किया गया है कि इसका मान i होता है लेकिन इसका जानते नहीं है कि कितना होता है। इसी तरह इसमें जो रियल नंबर जो x का मान आएगा वो सब रियल नंबर आएगा। अब देखिए ये था आपका तीसरा नंबर एग्जांपल, और 4 नंबर में जो आता है वो आता है आपका द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए द सेट ऑफ रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, आप देखिए रियल नंबर अगर पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर का दो पार्ट होता है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, जिसको आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए ये जो बोल रहा है द सेट ऑफ रेशनल नंबर में जितना भी आएगा परिमेय संख्या इसी का सेट लिखना है। अब देखिए इसमें जो होता है जैसे रेशनल नंबर भी r से ही स्टार्ट होता है, रेशनल नंबर जो है r से ही इसका जो नाम लिखते हैं ये r से ही स्टार्ट होता है, और रियल नंबर भी r से ही स्टार्ट होता है, लेकिन रियल नंबर जो है रियल नंबर से ही आपका रेशनल और इरेशनल वास्तविक संख्या से ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो है निकाले हैं दूसरा भाग है। जैसे इसी में जितना भी है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसी से निकला है, तो ये जो है रियल नंबर ये पावरफुल सेट हो जाता है, पावरफुल है, इसके लिए इसको r से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को आप q से डिनोट करते हैं। ये q जो हुआ ये q में जो आएगा ये सेट जो हम लिखेंगे, इस सेट में टोटल आपका परिमेय संख्या आना चाहिए। तो परिमेय संख्या में देखिए दोस्त, जैसे परिमेय संख्या का आप जानते होंगे जो p/q के रूप में हो उसी को आप परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए जैसे p/q के रूप में जैसे 3/2 भी लिख सकते हैं, -4/5 भी लिख सकते हैं, 6/3 भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट ये अनंत तक लिख सकते हैं, इस तरह का जो p/q के रूप में हो। अब देखिए अगर इसी ये जो है आप लिख दिए ये टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, अगर इसी को हम अगर सेट बुलर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट बुलर फॉर्म में m/n या p/q भी लिख सकते हैं, p/q इसमें जो कहेगा सच दैट p जो होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। ये देखिए p इज पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर, p जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, एंड p को बोल दिया, p जो होना चाहिए क्या होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम q का बात करें q इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर एंड फिर बोल सकते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0, q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ देखिए p/q जो हुआ है ये परिमेय संख्या को आप दर्शा दिए,
इसमें जो है p का जो मान क्या क्या हो सकता है, तो p का मान पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव, इसमें जो है इंटीजर भी जितना भी है पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर टोटल लिख सकते हैं। लेकिन q जो है ओनली पॉजिटिव इंटीजर को ले दर्शाएगा, निगेटिव इंटीजर जो है वो नहीं होगा। और वो जो है कभी भी q नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या हुआ। और आप q p जो है p का मान 0 भी ले सकते हैं, लेकिन q का मान आप 0 नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे दिया जाए तो वो संख्या इन्फिनिटिव हो जाता है। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल। अब इसी पे आते हैं कि टाइप ऑफ सेट। तो हमको जो पढ़ना है कितना टाइप का सेट पढ़ना है, उसमें कौन कौन सा आएगा और किस तरह उसको निरूपित करेंगे, तो इसको देख लीजिए। और आगे आते हैं टाइप ऑफ सेट पे, उसमें देखते हैं कितना टाइप ऑफ सेट होता है। देखिए दोस्त, टाइप ऑफ सेट पढ़ने से पहले हम कुछ कुछ नोटेशन बता रहे हैं कि किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए कि अगर ए के सेट ए है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 2, इसको जो हम बोलेंगे, अगर बोलेंगे 1 क्या है, 1 को किस तरह हम दर्शाएंगे जो वो सेट ए में होना चाहिए। और जैसे 1 2 है, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 को किस तरह हम बता सकते हैं कि ये सेट 3 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है। और 1 जो है किस तरह बता सकते हैं कि ये सेट ए का एलिमेंट है। तो इसी को हम नोटेशन बोलते हैं, जिसको आप डिनोटेड भी बोलते हैं या संकेत भी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि नोटेशन में आपका क्या आता है, नोटेशन नोटेशन में कहता है इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या बोला, इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, x जो है कोई एलिमेंट है, वो सेट ए का एलिमेंट है, देन तब कहता है देन वी राइट x बिलोंग्स टू ए। देखिए दोस्त, ये जो सिंबल आपको ई के तरह दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स। ये जो x बिलोंग्स टू ए, एंड अगर यदि इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर x जो है वो, अगर x जो है वो एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तब उसको कैसे डिनोट करेंगे, देन वी राइट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको जो पढ़ते हैं दोस्त, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स, मतलब x जो है वो जो है बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, सेट ए में। अब देखिए दोस्त, ये बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, कह रहा है कि मान लेट कोई सेट है ए, लेट ए इक्वल टू कोई सेट है, जैसे 1 है 2 है 3 है, ये सेट ए का एलिमेंट है। इसमें बोलेंगे 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, इसको दूसरे तरीका से हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, दूसरा बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग एंड 3 बिलोंग्स टू ए। ये अब बिलोंग्स कर गया किसमें, किस सेट में, ए सेट में। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे 4 क्या है, तो 4 लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 4 जो है ए सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। फिर अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड इसी तरह अगर लिखते हैं, अगर 6 लिखें तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यही हुआ ETC।
कुछ भी हो सकता है, जो मतलब सेट के अंदर है उसको ई लिख के छोड़ देंगे। ई मतलब साफ ई नहीं लिखेगा, ई जो ई थोड़ा सा सी लिख के बीच में लाइन दे दीजिएगा, इसी को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। अगर नहीं करता है बिलोंग्स तो उसको काट दीजिए। एक बार ही काटना है, 2 से 3 बार नहीं काटिएगा, नहीं तो वो गलत हो सकता है। तो देखिए दोस्त, ये था नोटेशन आपका। अगर कोई सेट ए में बिलोंग कोई एलिमेंट नहीं करता है तो उसको किस तरह हम बता सकते हैं, और कोई बिलोंग्स कर रहा है तो उसको किस तरह बता सकते हैं। इसमें और एक सिंबल आता है कि इसमें जो है ये सिंबल द सिंबल भी लिख के जब इसको काट दीजिएगा तो इसका मतलब होता है फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब कि इसमें जो है जो सभी एलिमेंट बिलोंग्स करेगा, जैसे फॉर एवरी एलिमेंट। ये था आपका कि सिंबल अगर कोई सेट ए के अंतर्गत कोई एलिमेंट आता है तो उसको दूसरे तरीका से हम कैसे बोल सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट नहीं आता है तो उसको किस तरह हम बोल सकते हैं। तो ये था आपका सिंबल, इसको देख लीजिए। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ सेट पे कि हमको सही कितना टाइप पढ़ना है और कितना टाइप होता है, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं, देखिए दोस्त, टाइप ऑफ सेट आता है, टाइप ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं आप। जैसे कि इसमें फर्स्ट टाइप आता है कि कोई सेट है, जैसे मान लीजिए अगर से आप क्या बोलते हैं कि किसी भी अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हो तभी उसको सेट बोल रहे हैं, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, अगर कोई भी सेट है उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे ऐसे समझिए कोई घर है, अगर उस घर में कोई आदमी नहीं है तो उस घर को क्या बोलेंगे। उसी तरह जैसे हम यहाँ लिखते हैं तो एक होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का डिफिनेशन क्या है, कहता है ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, a set having no element is called empty set। मतलब कि ये कोई सेट है, उस सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसी को हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट इसको जो डिनोट करते हैं एंड इज डिनोटेड बाय फाई। ये जो है आप फाई जो पढ़ते हैं इसको सेट में जो पढ़ा जाता है, अगर कोई सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो उस फाई को हम उस सेट को हम फाई के द्वारा दर्शा सकते हैं। या आप सेट बना दीजिए और सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखिए तो उसी को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। और एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट, नल सेट। अब देखिए अगर कोई सेट है, सेट के अंदर अगर एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलें, एम्प्टी सेट या नल सेट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहता है एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 5 कह रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक सेट है नेचुरल नंबर का बिटवीन 4 और 5 के बीच का नेचुरल नंबर। तो देखिए दोस्त 4 और 5 का जो 4 और 5 जो है उनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता है वो आप जानते ही होंगे। तब कह रहा है कि ये जो सेट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 5 इज
इसके बीच में जो है क्या होगा, डॉट डॉट। कोई भी देखिए, आप क्या जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती के संख्या जैसे 1 है, 2 है, इसके बीच में तो कोई नहीं आता है। 3 है, 4 है, इसके भी बीच में कोई नहीं आएगा। 5 है, 6 है, इसके भी बीच में कोई नहीं आएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 4 और 5 के बीच में बोल रहा है। तो अब 4 और 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसके लिए इसको 5 भी बोल सकते हैं या नल सेट बोल सकते हैं। नल सेट, ये जो आप एग्जांपल था ये नल सेट का एग्जांपल था। अब जैसे इसमें देखिए, अगर मान लीजिए ये जो सेट है, आप जिसमें नहीं था कोई एलिमेंट, उसको क्या नाम दिए, नल सेट या एम्प्टी सेट। अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। अब देखिए दूसरा जो आता है टाइप ऑफ सेट में, ये आता है नॉन एम्प्टी सेट। नन का मतलब नहीं, एम्प्टी का मतलब खाली, मतलब जो सेट खाली नहीं हो। और नल सेट, नल का मतलब हुआ नहीं, मतलब सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको नल सेट बोलेंगे। और जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। और नॉन एम्प्टी सेट का डिफिनेशन है, कह रहा है ए सेट हैविंग a set having at least one element is called non-empty set या non-empty set, empty set। अब देखिए, अगर किसी भी कोई ऐसा सेट है जिसमें एटलीस्ट वन बोल रहा है, कम से कम वन एलिमेंट होगा ही होगा, और अधिक से अधिक कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट। मतलब वो सेट जो है नल सेट नहीं है। तो नल सेट नहीं है तो जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल है कोई सेट ए है, जैसे 1 2 1 हुआ, एक एलिमेंट है। कोई सेट बी है जिसमें 1 2 दो एलिमेंट है। कोई सेट सी है उसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 एलिमेंट है। कोई ऐसा सेट है जो डी है, वो डॉट 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये जो है इंफिनिटी तक है, इंफिनिटी तक है। तो ये जो जितना भी हम ऊपर में एग्जांपल दिए हैं ए से डी तक, all are non-empty sets। मतलब जितना भी ये है एग्जांपल है, ए है जो एक एलिमेंट है, बी में दो एलिमेंट है, सी में 100 एलिमेंट है, और डी जो है इन्फिनिटिव एलिमेंट है। ये जितना भी एग्जांपल है ये नॉन एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। मतलब कि ये सेट जो है खाली नहीं है, सभी सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो ये हुआ, अगर हम कोई सेट खाली है तो उसको हम क्या बोलते हैं, और किसी भी कोई सेट है उसमें कम से कम वन एलिमेंट है, अधिक से अधिक इन्फिनिटी तक नंबर एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। इसी में अब दूसरा आता है, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे, अगर दो एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, और किसी सेट को अगर हम गिनती कर सकते हैं उस सेट का नाम क्या देंगे, और किसी सेट को अगर हम गिनती नहीं कर पाते हैं तो उस सेट को क्या बोलेंगे। तो इसको देख लीजिए, वो भी हम देख रहे हैं आगे। देखिए अगला टाइप में आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल से बना सिंगलटन, मतलब कि अगर किसी भी सेट में अगर सिंगल एलिमेंट हो, कहने का मतलब कोई सेट है, अगर उस सेट के अंदर सिर्फ ओनली वन एलिमेंट होगा तो उसी सेट को जो हम नाम दिए वो होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, कहता है ए सेट having only one element
is called सिंगलटन सेट। मतलब कि किसी भी सेट में अगर सिर्फ वन एलिमेंट हो तो उसी को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए कोई सेट ए है, उस सेट के अंदर एक है। अगर कोई सेट बी है, उसके अंदर एक्स है। अगर कोई सेट है सी, उसके अंदर जो है वाई एलिमेंट है। ये जो है ए बी सी, ये जो है अगर सिंगल एलिमेंट रहेगा किसी भी सेट के अंदर तो उसी को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये जो हुआ ऑल आर सिंगलटन सेट। ये जितना भी सेट है ये सब सिंगलटन सेट है। और मान लीजिए किसी भी एग्जाम में हो सकता है अगर बोल देगा कि सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल दीजिए, तो उस समय आप दे सकते हैं कि सिंगलटन सेट मतलब कि एक एलिमेंट का जो सेट होगा वो सिंगलटन सेट होगा, और उसका एग्जांपल आप खुद दे सकते हैं। तो इसी में अब दूसरा आता है कि अगर कोई एक सेट है, उस सेट के अंदर अगर दो एलिमेंट है। अभी आपने क्या पढ़ा, अगर एक एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन बोलते हैं, अगर दो है वो तो उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्त उसका नाम है पेयर सेट। पेयर सेट, पेयर सेट का डेफिनेशन है, कह रहा ए सेट हैविंग only two element is called पेयर सेट। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई सेट है, उस सेट के अंदर कम से कम दो एलिमेंट है, कम से कम नहीं सिर्फ दो एलिमेंट ही है, तो वो सेट को पेयर सेट बोलेंगे। और अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ वन एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। और पेयर सेट का एग्जांपल है, फर्स्ट मान लीजिए सेट ए है, उसमें 1 2 एलिमेंट है। बी है जिसमें 3 4 एलिमेंट है। और सी है जिसमें एक्स वाई एलिमेंट है। जितना भी सेट है इसमें भी दो एलिमेंट, इसमें भी दो एलिमेंट, इसमें भी दो एलिमेंट। अगर दो दो एलिमेंट का जितना भी सेट रहेगा उसको हम बोलेंगे पेयर सेट। जो भी हम एग्जांपल है, और ऑल आर पेयर सेट। ये जितना भी एग्जांपल है ये सब पेयर सेट का है। और ऊपर में जो दिए हैं आपको सिंगलटन का एग्जांपल, जिसमें जितना भी हुआ अगर सेट ए के कोई भी सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। अगर दो एलिमेंट है तो वो पेयर सेट कहलाएगा। अब देखिए दोस्त, अब आता है कि अगर किसी सेट के अंदर एक था तो हम गिनती कर लिए, दो है तो भी गिनती कर लिए। अगर हम जो भी है सेट उसका एलिमेंट अगर गिनती कर ले तो उस सेट का नाम क्या रखा जाएगा। और अगर किसी का नहीं गिनती कर पाए, इन्फिनिटी तक हो, तो उसका क्या नाम रखेंगे। तो इसको आप देख लीजिए, उसको भी देखते हैं। देखिए अब अगला है आपका 5 नंबर। इसमें जो है कह रहा है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट का मतलब हुआ कि किसी भी सेट के अंदर उतना ही एलिमेंट है जितना हम गिन सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि इसका डिफिनेशन हुआ, ए सेट हैविंग फिनाइट नंबर is called फिनाइट सेट, जिसको कि हम गिनती कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, ए के अंदर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, 5 को भी हम गिनती कर लिए। जैसे दूसरा सेट है
1 2 3 4 5 6 7 7 तक है, इसको भी गिनती कर लिए। और अगर मान लीजिए ये बी था और अगला सी नंबर है, कह रहा है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें जो है 100 एलिमेंट है, इसको भी हम गिनती कर लिए। तो यह जितना भी हम गिनती कर सकते हैं, उतना जितना एलिमेंट है उसको हम गिन सकते हैं। अगर उस सेट को एलिमेंट को हम गिनती कर लेते हैं तो उस सेट को हम जो बोलेंगे फिनाइट सेट बोलेंगे। ऑल आर फिनाइट सेट, इसको तो हम गिनती कर लिए। अब देखिए इसी में अगर फिनाइट सेट है तो अब कोई एलिमेंट है, जैसे कि 5 तक एलिमेंट था, तो इस 5 एलिमेंट को हम किस तरह दर्शा सकते हैं। डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि इसमें सेट में कितना एलिमेंट है, किस तरह बताया जाए, तो उसमें हम किस तरह बताएंगे। तो जैसे कि कहता है द number of element A in finite set A, ये जो आपका ए सेट दिया गया था ये फिनाइट सेट था, और इसी फिनाइट सेट का कोई ए जो है एलिमेंट है, तब इसको दूसरे तरीका में इसको जो डिनोट करेंगे, किस तरह डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय एन ए, मतलब ए जो है इस सेट ए का एलिमेंट है, तब हम बोल सकते हैं एन ए। और इसको दूसरा तरीका में अगर बोलते हैं, इसको मॉड ऑफ ए भी लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सेट का डायरेक्ट, ये सेट का जो नंबर है इस नंबर को नहीं लिखना है, इस सेट में कितना नंबर है उसको गिनती करके लिखना है। जैसे कि एग्जांपल है, कोई सेट ए है 1 2 3 3 एलिमेंट है, तब अगर पूछा जाए कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में कितना नंबर है, तो इसको जो हम लिखेंगे एन ए, इस तरह लिख के, और इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा 1 2 3, तो उसको हम बता सकते हैं कि एन ए का जो मान है वो 3 है, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट का एक सेट है। अब देखिए ये था फिनाइट सेट। अगर इसी में फिनाइट सेट हो गया, अब देखिए अगला नंबर है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट का डिफिनेशन क्या होगा, कहता है ए सेट कंटेनिंग भी आप बोल सकते हैं, ए सेट कंटेनिंग इनफिनाइट number of a set containing infinite number of element is called इनफिनाइट सेट। ये हो गया इनफिनाइट सेट। अब देखिए इनफिनाइट सेट का अगर एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो यही सेट जो है इट इज एन इनफिनाइट सेट। ये जो है सेट ए जो है ये इनफिनाइट सेट हुआ। अब देखिए ये इनफिनाइट सेट हो गया। आज जो हम अभी तक पढ़े, अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो उसको आप नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगर सिर्फ ओनली वन,
जो वन एलिमेंट हो किसी सेट के अंदर तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। अगर दो एलिमेंट है तो उसको हम पेयर सेट बोलते हैं। अगर फिनाइट नंबर है तो उसको फिनाइट सेट बोलते हैं। अगर उसमें इनफिनाइट नंबर है तो उसको आप इनफिनाइट सेट बोलते हैं। तो आज हमने 6 टाइप का सेट पढ़ा। इस 6 टाइप में जितना भी था एग्जाम्पल के साथ आपको बताए हैं, और आगे भी इसमें जहां तक भी आप अभी पढ़े इसमें अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने दिक्कत को दूर कीजिएगा। और इसी इसी जगह आज ये का क्लास ऑफ करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।